अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अच्छा, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। सबक नंबर 7 हमारे सामने खुला है। कुली और जुज़ी की बास मुख्तसर अंदाज में पेश करता हूँ, ज़रा मेरी तरफ तवज्जो रखें आप। कुली किसे कहते हैं, जुज़ी किसे कहते हैं? देखें, लफ्ज़ कुली और जुज़ी, कुली कुल से बना हुआ है तो जाहिर बात है लफ्ज़ बताता है कि कुल, ठीक है, और जुज़ी जुज़ से बना हुआ है हिस्सा। सबक नंबर 7 आ गया, यहीं से है ना? कल हमने मुफरद मुरक्कब पढ़ा था। अब कुली और एक होता है कुल, एक होता है कुल्ली। पहले इसको थोड़ा सा समझ लें, कुल्ली और कुल में क्या फर्क है। एक होता है कुल, इसके नीचे होते हैं अज्जा। एक होती है कुल्ली और इसके नीचे होती हैं जुज़ियात। ये समझ आ गई? कुल अज्जा, कुल्ली। मसलन मैं कहता हूं इंसान, अब ये कुल है और इसके जो पार्ट्स हैं वो क्या है, अज्जा है, ठीक है ना। एक खास कुल यानी आपके सामने एक चीज होती है और उसको आप पार्ट्स में जब तकसीम करते हैं तो उसके क्या बन जाते हैं, अज्जा। एक कुली होती है, कुली एक मफहूम है। कुल आपको खारिज में नजर आएगा। कुल किधर नजर आएगा? खारिज में। कुली किधर होगी? ज़हन में। खारिज किधर होगी? कुल किधर होगा? खारिज में। मसलन मैं कहता हूं ये स्टैंड मेरे सामने है तो मैं ऐसे इशारा करता हूं, अब इसके पार्ट्स हैं, ये हिस्से जुड़े हुए हैं, ठीक है। ये नीचे मेरे सामने रखे हैं टपाई और उसको मैं देखता हूं और मैं कहता हूं ये कुल है, तो इसके हिस्से आपके सामने जुड़े हुए हैं। ऐसे ही है ना, ये नजर आने वाली खारिज में होती है चीज, लेकिन कुल्ली खारिज में नहीं होती। कुल्ली किधर होती है? क्योंकि वो किसकी किस्म है? मफहूम की। और मफहूम मैंने कल बताया था किधर होता है? मफहूम ज़हन में होता है। अब ये ज़हन में है तो ये कुल्ली है। इसके अज्जा किधर होते हैं? इसके अज्जा खारिज में होते हैं। मसलन इंसान कुल्ली है दिमागी एतबार से, लेकिन इसके अज्जा आपको खारिज में नजर आ रहे हैं। अज्जा नहीं, जुज़ियात। इसकी जुज़ियात आपको क्या नजर आ रही है? खारिज में। तो कुल्ली किधर होती है? खुद। और उसकी जुज़ियात किधर होती है? खारिज में। कुल खुद भी खारिज में होता है, उसके अज्जा भी क्या होते हैं? खारिज में। फर्क समझ आ गया? कुल खुद भी खारिज में होता है और उसके चाय के जो अज्जा हैं, दूध, चीनी, पत्ती वगैरह, ये सब खारिज में है। ऐसे ही है ना। और जब बन जाती है तो उसका कुल भी किस में होता है? देचकी में आप पीते हैं तो कुल जुज़ दोनों खारिज में होते हैं, लेकिन कुल्ली खुद किधर होती है? दिमाग में। और उसके आगे जुज़ियात किधर होती हैं? खारिज में। अरे सब समझ गए? इंसान मैंने कहा ना, लफ्ज़ इंसान। ये लफ्ज़ इंसान जब मैं बोलता हूं तो मेरे दिमाग में जो अंदर इंसान का मफहूम पड़ा हुआ है, लफ्ज़ इंसान का जो मफहूम मेरे ज़हन में पड़ा हुआ है, इंसान, तो ये 8 अरब इंसानों पर बोला जा रहा है दुनिया के इस वक्त। तो ये जो लफ्ज़ इंसान का मफहूम इंसान है, मफहूम इंसान, कल मैंने बताया था लफ्ज़, जुबान, मफहूम, दिमाग, नक्श, लिखा हुआ, मिस्ताक, खारिज, बताया था ना। तो मफहूम इंसान जो हमारे दिमाग में होता है ये कुल्ली होता है, और इसकी जो जुज़ियात होती हैं वो खारिज में होती हैं। तो अब इंसान का जो मफहूम आपके दिमाग में है वो कुल्ली है, लेकिन उसकी जुज़ियात हम सब हैं खारिज में। खारिज में है ना। हैवान, हैवान आपके ज़हन में एक कुल्ली का मफहूम है, हैवानियत का एक मफहूम है। उस मफहूम के जो जुज़ियात हैं वो खारिज में पाई जाती हैं। हाँ, मुख्तलिफ हो सकती हैं, वो तो फिर हकीकतों के एतबार से। लेकिन ये इसको देखें, कुल भी खारिज में, अज्जा भी। मैंने जब कहा ना कि ये स्टैंड, तो अब देखें स्टैंड खुद कुल भी खारिज में है और इसके अज्जा भी किधर हैं? चाय की मिसाल मैंने दी, कमरा, कोई भी चीज ले रहे हैं वो खारिज। तो समझो जी, क्या समझो?
कुल जो होता है इसके कुल जुज़ दोनों खारिज में होते हैं, जबकि जो कुली होता है इसके जो ज़हन में होता है वो मफहूम है, और मफहूम किधर होता है, लेकिन उसकी जुज़ियात किधर होती हैं। जैसे इंसान का मफहूम किधर है, हैवान का मफहूम किधर है, इनकी जुज़ियात क्या हैं, मौजूद है खारिज में। फर्क समझ आ गया। अच्छा जी, अब हम जो ये मंतिकी हजरात जो हैं वो इससे बात करते हैं या इससे बात करते हैं, किससे बात करते हैं, कुली जुज़ी से बात करते हैं, क्योंकि मंतिकी का काम असल में मफहूम से है। किससे है, मफहूम से है, तो लिहाजा कुली जुज़ी से बात करते हैं। जब आपको कुल जुज़ और कुली जुज़ी का फर्क समझ आ गया, अब आगे चलते हैं हम। कुल्ली किसे कहते हैं, कुल्ली कहते हैं, लिख लें आप, जिसका मफहूम बहुत सारों पर सादिक आए। कुल्ली वो जिसका मफहूम बहुत सारों पर सादिक आए। जैसे इंसान, कामा हैवान, लिख लिया, ये कुली हो गई। ये क्या हो गई, ज़ाहिक, कामा ज़ाहिक, दुआत के साथ ज़ेह का हंसने वाला, कातिब लिखने वाला, ज़ाहिक हंसने वाला, अच्छा समझ गए इस बात को जी, ये चीज समझ गए। कुल्ली जिसका मफहूम बहुत सारों पर सादिक आ जाए, जैसे इसकी मिसाल क्या लिखी आपने, हैवान, ज़ाहिक, कातिब। ये किसी खास पर सादिक नहीं आता, बल्कि इसके करोड़ों अफराद होते हैं, अरबों अफराद होते हैं, होते ही नहीं होते। अच्छा दूसरे लिखें जी, जुज़ी, जिसका मफहूम किसी खास मुअय्यन पर सादिक आए। किसी खास चीज पर सादिक आए, खास मुअय्यन चीज पर क्या है, सादिक आए। जैसे जैद, कामरान। अब ये नाम है ना, ये आप देखते हैं कि ये बहुत सारों को पर सादिक नहीं आते, बल्कि ये माशरे में आप देखते हैं किसी खास पर क्या होते हैं, जितने भी आलाम हैं, जितने भी आलाम हैं, नाम, वो सारे इसी में आ जाते हैं। बालफाज दीगर आप यूं भी कह सकते हैं, मार्फ और नकरा वाली तो बात भी हो रही है इधर, वो सारे किस में आ रहे हैं, मार्फा किस में आ रहे हैं, जुजियात में, और नकरा किधर जा रहे हैं, कुली में। ये भी साथ लिख सकते हैं आप, नकरा किस में जा रहे हैं, कुली में जा रहे हैं, मार्फा किस में आ रहे हैं, जुजियात में आ रहे हैं। अच्छा जब आप इस बात को समझ गए हैं, अब सामने वाली सबक नंबर 8 को देखें, हकीकत या माहियत किसी चीज से बनकर। इसके अंदर आपको क्या बता रहे हैं अगले सबक में, तो उसमें ये मैंने बिल्कुल आसान कर दिया है। अब देखें, इसी को अगर आप देखेंगे आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगा। मैंने आसान कर दिया, कुली क्या है, जिसका मफहूम बहुत सारों पर सादिक आए। जुज़ी वो है जिसका मफहूम बहुत सारों पर सादिक ना है, बल्कि खास मुअय्यन पर क्या है, सादिक आए। मैंने इसके लिए समझाने के लिए क्या मिसाल दे दी, नहू से, मार्फा और नकरा, मार्फा और नकरा। अब आगे आपको बताते हैं कि हकीकत और माहियत क्या चीज होती है। दो चीजें हैं, नंबर 1 हकीकत और माहियत, नंबर 2 अवारिस। अवारिस, हकीकत और माहियत और अवारिस, क्योंकि मैंने इसको आपको मिसालें क्या दी हैं, हैवान, इंसान, आगे ज़ाहिक, कातिब दिया ना। अब मैं उन चीजों को यहां पर दूसरी फसल में फिट कर रहा हूं। ज़ाहिक, कातिब इधर आते हैं, इंसान हैवान की तरफ चले जाते हैं। इसमें खुलासा क्या है, जब भी आप किसी चीज को देखते हैं तो उस ज़ाहिक इसमें आएगा, मतलब जो चीज ना हो तो वो चीज फिर भी हो सके। एक आदमी नहीं हंसता सारी जिंदगी, फिर भी इंसान इंसान रहता है, नहीं रहता, रहता है ना। और हैवान, नातिक वगैरह, इसके बगैर इंसान इंसान रह सकता है, तो वो इधर जाएंगे। और जिसके बगैर रह सकता है वो किधर आएंगे, अवारिस में।
चुनाचे इसका नाम हम रखेंगे कुल्ली जाती, इसका नाम हम रखेंगे कुल्ली अर्जी। अब इसकी मिसाल क्या है? जैसे हैवान, इंसान, नातिक। इसकी मिसाल क्या है? जैसे ज़ाहिक, जैसे ज़ाहिक, मुताज्जिब, कातिब। ठीक है, कातिब। या यूं कहते हैं माशी, जमीन पर चलने वाला, जमीन पर चलने वाला, ये इसमें आएंगे। काला गोरा जी, काला गोरा भी इसमें आ जाते हैं, काला गोरा वगैरह। काला गोरा होना क्या मतलब? अगर ये काला आदमी काला न भी हो तो क्या इंसान नहीं हो सकता? दुनिया में गोरे कितने हैं? चिटी चमड़ी वाले हैं, रती चमड़ी वाले हैं, रतलाल टमाटर हैं, मुख्तलिफ अपने अपने, गंदम गू हैं, अफ्रीकन है। ऊपर वाले के साथ गाय बैल वगैरह इस तरह भी आ सकते हैं। ना ना ना, ये हैवान है। हैवान इंसान, इंसान हो हैवान ना हो, ये हो सकता है? ये उसका लाजमी पार्ट्स है, मतलब उसका लाजमी हिस्सा है माहियत का। हकीकत माहियत है, कुल्ली जात में दाखिल है। अगर आप हैवानियत को निकालेंगे इंसान खत्म हो जाएगा। अगर आप नातिकियत को निकालेंगे इंसान क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर इनको निकालें तो इंसान खत्म नहीं होता। ना हंसे, ना ताजुब करे, ना लिखे, ना जमीन पर चले, काला ना हो, गोरा ना हो, सुर्ख हो। तो ये उसके वो चीजें हैं जो होती इंसान के साथ हैं, लेकिन इस तरतीब से नहीं है कि अगर ये ना हो तो इंसान ही नहीं हो सकता। आई बात समझ? किसमें? हाँ, वो आएगी। मैं कहता हूँ फिलहाल सर जो अगले सबक में है, अभी मैंने टच किया, फिर आप इसको नहीं समझेंगे, मैं उसको टच दे रहा हूँ, अगले सबक में आ रहा है। ठीक है, फिलहाल इसको समझें कि ये वो हैवानियत इंसान के जात में दाखिल है, नातिकियत इंसान के जात में दाखिल है। अगर आप इसको जुदा करेंगे इंसान नहीं रहेगा, क्योंकि ये इसकी असल हकीकत और माहियत वही है, जाती है। इसी वजह से इसका नाम हमने कुल्ली जाती रख दिया कि ये जात में दाखिल है। आरजी है, नीचे वाली आरजी है कि हो या ना हो। हाँ, गोगा भी इंसान है। जी हाँ, जी हाँ, उसके अलावा है ना, एक इंसान की असल हकीकत है ना जो जात में दाखिल है, और एक वो चीजें हैं जो उसके अवारिस में से हैं, हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुकुर नो तो हलोन हो सी। आई बात समझ? तो वो इसके साथ लगती है। इसको समझ गए आप? तो ये कुल्ली जाती पे आप समझ गए, कुल्ली अर्जी भी आप समझ गए। अब जब आप कुल्ली जाती और अर्जी दोनों समझ गए, देखें किताब में, देखें जरा, हम इसको पढ़ के आगे निकलते हैं। कुल्ली जुज़ी की बात में देखें, मफहूम जो शे ज़हन में आती है उसकी दो किस्में हैं। क्या कहा? मफहूम जो चीज जहन में आती है उसकी, मैंने क्या कहा? मंतिकियों का काम किससे होता है? मफहूम से होता है। कुल्ली और जुज़ी, कुल्ली वो मफहूम है कि उसमें शिरकत हो सके, यानी कई चीज़ों पर सादिक आए, जैसे आदमी। अब मैंने इंसान लिखा था, इन्होंने क्या लिख दिया? आदमी। कि जैद, अमर, बकर सबको आदमी कह सकते हैं। कुल्ली जिन चीज़ों पर बोली जाती है वो चीज़ें, उसकी अफराद उसके क्या बनते हैं? जुज़ियात। मसलन इंसान की जुज़ियात क्या है? जैद, अमर, बकर वगैरह, हम सब, ये इसकी जुज़ियात है। अच्छा, जैसे आदमी के अफराद व जुज़ियात जैद, अमर, बकर है, और हैवान की जुज़ियात क्या है? इंसान, बकरी, बैल वगैरह। हैवान की जुज़ियात क्या है? इंसान, बकरी, बैल वगैरह। अब देखें इंसान को यहां पर क्या बना दिया है? जुज़ी। किसकी जुज़ी बनाया है? आपके ज़हन में कोई सवाल नहीं आया? ये पीछे इन्होंने आदमी जो लिखा है, इस आदमी को आप इंसान बना दें, तो पीछे आदमी आ गया ना, आदमी बन गया कुल्ली, यानी इंसान बन गया कुल्ली, और उसके जुजियात कौन हुए? जैद, अमर, बकर। आगे चल के इन्होंने कहा हैवान कुल्ली है, और हैवान कुल्ली के नीचे जुजियात में मसलन इंसान, बकरी, बैल वगैरह। तो इंसान को क्या बना दिया? तो क्या सवाल पैदा हुआ? दोनों में आ गया, फिर कुली में भी आ गया, जुज़ी में। एक ही इंसान आपने पहली मिसाल में कुली बना के उसकी जुजियात जैद, अमर, बकर बनाई है।
अगली मिसाल में आपने हैवान को कुल्ली बनाकर उसके नीचे इंसान, बैल, बकरी वगैरह को उसकी जुजियात बनाया है। तो वो इंसान जो पहली मिसाल में कुल्ली बन के आया था, दूसरी मिसाल में इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि हैसियत बदल गई है। अगर ये हजरत अपनी बाउंड्री में है, अपने एरिया में है, तो फिर ये कुल्ली है, और जब ये दूसरों के पास जा रहा है तो उसकी जुजी बनता है, उसकी जुजी बनता है। एक आदमी आपने खानदान का दादा है सबका, लेकिन उसका भी अब्बा आ जाता है तो वो अब्बे के सामने ऐसे चूचा हो जाता है। समझ आ रही है ना? अब सारे खानदान वाले उसको अपना बड़ा कहते हैं, लेकिन जब उसका बड़ा आ जाता है तो वो उसके सामने भी ऐसे छोटों के साथ छोटा बन के बैठ जाता है। अब इंसान अपनी जुजियात के एतबार से तो कुली था, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जैसे ही इसको हमने हैवान के नीचे दाखिल किया तो हजरत साहब ठीक हो गए अपनी जगह पर, जुजी बनकर सामने आ गए। बात समझ आ गई है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही चीज कुल्ली भी बन सकती है एक हैसियत से, और दूसरी हैसियत से जुजी भी बन सकती है। ये नई बात समझ आ गई? ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। फिर इसमें इस तरह सवाल आता है कौन कुली है कौन जुजी है, फिर उसमें मसला हो सकता है। उसमें आप निस्बत देंगे ना, निस्बत देंगे। आप कहेंगे इंसान कुली है और उसके नीचे जुजियात हैं, हैवान कुली है उसके नीचे जुजियात हैं। फिर कह सकते हैं कि इंसान जो पहले जो कुली था अब ये जुजी हैवान की वजह से बन गया है। किसकी वजह से बन गया है? हैवान के एक खास सिन्फ के ऊपर सादिकार है। खैर ये बात होगी। अब जुजी वो है जो उसमें शिरकत ना हो सके, जैसे एक शेय मुअय्यन पर आए, जैसे ज़ैद एक खास चीज का नाम है, कोई भी आलाम में से आया, मैंने कहा वो सारी समझाएंगे। ये वैसे हमने पढ़ा है मार्फा, जुजी मार्फ होता है। मैं समझ गया आप सवाल करना है, हाँ बिल्कुल। लेकिन सुने, अब यहाँ पर चूंकि ये मंतिकी है, मंतिकों के कुछ अपने उसूल भी हैं। मसलन आप जब अल-मिरकात शुरू करेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वो जिसको इसम फ़ेल हरफ कहते थे उसको वो क्या कहते हैं? कलमा और अदात वगैरह कहते हैं। जिसको ये मुफरद मुरक्कब कहते थे, कौन? नौ वाले। अब्दुल्ला को क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस कहते हैं ना। तो कल आपने क्या पढ़ा है? मुफरद ये क्या कहते हैं? मुफरद की किस्म नंबर 3 मुफरद की किस्म नंबर 3, और वो क्या कहते हैं? मुरक्कब नाकिस। ठीक है। वो शर्त जजा को क्या बनाते हैं? वो शर्त जजा कहते हैं, ये उसको मुकद्दम ताली कहते हैं। वो जुमला कहते हैं, ये कजिया कहते हैं। ठीक है ना। वो फेल फाइल कहते हैं, ये मौजू महमूल कहते हैं। ठीक है। उनके यहाँ जिस नौ फसल का मेयार और है, मंतकियों के यहाँ, उसूली फिक़ह वालों के यहाँ मेयार अगले साल इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे उसूले शाशी में, उनका मेयार और है। जिस आपने पिछले साल पढ़ा था, एक सही किसका था? एक बीमारी मोतल वाली जो है किस में थी? नहू वालों के यहाँ थी, एक सर्फ वालों के यहाँ फाइन लाम के मुकाबले में किसी के मुकाबले में हरफ लता जाए तो क्या हो जाता है? बीमार हो जाता है। लेकिन नहू वाले क्या कहते हैं? सिर्फ लाम कलमे का एतबार है। तो ये कुछ फन वाले अपने अंदाज से भी तशरीहात करते हैं। अच्छा जी, चलें जी, अब आगे आ गया जी सबक हश्तम जो हमने यहाँ पढ़ लिया है। हकीकत और माहियत वो बुनियादी पार्ट्स जो ज़ात में दाखिल हैं जिनसे वो चीज़ बनती है, अगर वो ना हो तो वो इंसान हो सकता नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर वो चीज़ें कि जो जिनके बगैर भी इंसान हो सकता है, ये मैंने लिख दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसको पढ़ें जी। हकीकत और माहियत किसी शे की वो चीज़ें जिनसे वो शे मिलकर बने, अगर इनमें से एक चीज़ भी ना हो तो वो शे मौजूद ना हो। जैसे इंसान है, इसकी हकीकत हैवान नातिक है, हैवान नातिक है, और जो चीज़ें हकीकत के सिवा होती हैं वो अवारिस कहलाती हैं। जैसे इंसानों में काला गोरा होना, जाहिल होना, आलिम होना अवारिस हैं, इन पर इंसान का वजूद मौकूफ नहीं है। कुल्ली की इस तरह दो किस्में बन गई हैं, कुल्ली ज़ाती, कुल्ली आर्जी। कुल्ली ज़ाती वो है जो अपनी जुजियात की पूरी हकीकत हो, या हकीकत पूरी हकीकत तो ना हो लेकिन हकीकत का जुज़ हो, हकीकत का जुज़ हो, हकीकत के क्या हो? जुज़ हो। जैसे अव्वल की मिसाल है इंसान की अपनी जुजियात। मसलन इंसान है, इंसान, और इसकी जुजियात कौन है? ज़ैद, अमर, उमर, बकर। अब ये इनकी पूरी हकीकत है या अधूरी हकीकत है? इंसान पूरा का पूरा फिट हो रहा है इनमें से हर एक का, इनमें से हर एक उठकर इस पर लग रहा है, ऐसे ही है। लेकिन कभी कभी अधूरी आधी हकीकत होगी। मसलन मैं तो लिखता हूँ हैवान, और आगे यही लिख देता हूँ ज़ैद अमर बकर, ज़ैद अमर बकर। हैवान लिख देता हूँ,
हैवान की अपनी जुजियात है, यानी बल्कि इसको कहता हूं इंसान। इंसान, अब हैवान इसकी पूरी है आदि जी, नातिक नातिक नहीं है, अधूरी है। वान और भी हो सकते हैं। हाँ जी, ये क्या है? पूरी है। ये क्या है? अधूरी है। लेकिन जो भी हो, हैवानियत के बगैर इंसान नहीं होता और इंसानियत के बगैर ज़ैद अमर बकरे भी नहीं होता। तो ये जाती में जाते दो। तो जाती की दो तशरीह होगी, पूरी पूरी हकीकत हो, अधूरी हकीकत हो, लेकिन हो जात में। समझ गए बात को? आगे देखें जी। कुल्ली आर्जी वो है कि जो अपनी जुजियात की ना पूरी हकीकत हो ना अधूरी हकीकत हो, बल्कि हकीकत से खारिज कोई चीज हो, लेकिन जब भी आए तो इंसान के साथ ही आए, ना आए तो इंसान उसके बगैर भी इंसान हो सकता है। जैसे जाहिक, अब जाहिक देख लें, जाहिक के बगैर भी इंसान हो सकता है, लेकिन जब भी जाहिक आएगा तो इससे मुराद कौन होगा? इंसान। ये अवारिस में से, किस में से है? अवारिस में से। किस में से जी? अवारिस। अब जो आप पूछ रहे थे कि बाकी चीजें उसमें आती हैं नहीं आती, तो मसलन ये कुल्ली जाती है, कुल्ली जाती, इसकी कितनी किस्में आ गए? अकसाम इसकी 3 अकसाम है। कितनी अकसाम है? 3। जिन्स, नौ, फसल। दूसरी कुल्ली कौन सी थी? कुल्ली अर्जी। इसकी 2 किस्में हैं। इसकी कितनी किस्में हैं? अर्ज़े खास, अर्ज़े आम। अर्ज़े आम। पहले हम जिन्स नौ को ले देखते हैं। इसकी मिसाल है हैवान, इसकी मिसाल है इंसान, और इसकी मिसाल है नातिक। इस तरह आप लिखें, मैं फिर आपको चीज लिखवाता हूं उसमें। इसी नक्शे के मुताबिक आप लिखें कुल्ली जाती की 3 अकसाम, जिन्स, नौ, फसल। जिन्स हैवान, नौ इंसान, फसल नातिक। लिखा जी। अब आगे साथ लिखें, फसल जिन्स में से अपनी नौ को जुदा करती है। फसल जिन्स में से अपनी नौ को, ये फार्मूला मैं आपको लिखवा रहा हूं, ये कहीं किसी किताब में इस तरह नहीं लिखा होगा ये जो मैं जुमला लिखवा रहा हूं, लेकिन ये जुमला यूं समझे इसके अंदर पूरा समुंदर जैसे कुजे में बंद है। अभी आप देखेंगे क्या लिखा। फसल का माना क्या होता है? फसल का माना काटना। नौ का माना क्या होता है? ये भी साथ लिखें, किस्म। फसल काटना, नौ ठीक हो गया, और ये हो गया ठीक है। अब फसल जिन्स में से अपनी नौ को काट के जुदा करती है। काट के फसल का माना अपनी नौ यानी अपनी किस्म खास को जिन्स में से क्या करती है? देखें, मैं जब कहता हूं नातिक, तो नातिक हैवान में से किसको जुदा कर रहा है? किससे? बैल, बकरी, घोड़ा, गधा। बैल, बकरी, घोड़ा, गधा। अब आपने जो सवाल किया था कि बाकियों की भी हो सकती है, जी हो सकती है। मसलन अब इसकी जगह मैं नातिक की जगह लिखता हूं नाहिक। नाहिक का मान होता है वो गधे की तरह डेंचो, आवाजें निकालने वाला। गधा जो आवाज निकालता है ना, उसको कहते हैं नाहक, गधा डेंचो करने वाला। अब ये नाहिक फसल है, ये इस जिन्स में से अपनी नौ को जुदा कर रहे हैं। मैं क्या लिखूं अब इसकी नौ? समझ आ गई है? आ गई है ना? अब मैं घोड़े की लिख रहा हूं, साहिल, हिनहिनाने वाला, वो ही जो करता होता है घोड़ा, हिनहिनाने वाला। अब ये फसल है, ये फसल इस जिन्स हैवान में से अपनी नौ को जुदा कर रही है।
इतना आसान करके आपको बताया जा रहा है, यानी एक एक चीज अलग करके, ताकि आप आराम से समझ जाएं। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब मैं बताता हूं किसकी, वो भी हो सकता है मुफ्तरिस। क्या है? मुफ्तरिस। लेकिन उसको छोड़ दें, इस वजह से मुफ्तरिस बहुत सारे हैं ना जो फाड़ने वाले हैं। चीता भी है, भेड़िया भी है, कुत्ता भी है, जू ख्वार है। मसलन देखें, जू ख्वार, जसदल्लहु ख्वार, कुरान कहता है जसदल्लहु, वो मूसा अलैहिस्सलाम, वो क्या कहते हैं, वो सामरी ने बछड़ा बनाया और जसदल्लहु ख्वार, उसके लिए एक जुसा था, ख्वार उसके लिए क्या थी, एक आवाज। मौलवी साहब तर्जमा कर रहे थे, आगे पारा जुसा हो, जुसा हो, हाँ, जसदल्लहु ख्वार, ख्वार हो, ख्वार का आवाज भूल गया ना, ख्वार हो। अच्छा, तो जू ख्वार जो है ये एक आवाज वाला, आवाज जो वो निकालता है जन। अब ये किसको जुदा कर रहे हैं? हैवान में से बैल को। ये जो गाय बैल आवाज निकालती है उसको ख्वार कहा जाता है। कुरान ने भी उसको लफ्ज़ ख्वार इस्तेमाल किया। अच्छा, एक और हो गया, जू रहा, मैं करने वाला। मैं कौन करता है? बकरी। तो जू रहा ये जिन्स हैवान में से जुदा करती है किसको? बकरी। आप समझ गए होंगे, एक जिन्स है, एक फसल है और दरमियान में नौ है। तो मैंने उसूल क्या लिखवाया आपको? फसल बोले जिन्स में से अपनी नौ को काट के। तो जब मैंने बोला नातिक, तो खुद ब खुद हैवान में से उसने किसको जुदा किया? जब मैंने कहा नाहिक, तो उस नाहिक ने गधे को हैवान में से क्या कर दिया? जब मैंने कहा साहिल, साहिल ने हैवान में से किसको? घोड़े को। जू ख्वार बैल को, जू रगा बकरी। समझ गए होंगे? समझ गए? इस चीज को समझ गए, इस नक्शे को? अब किताब वाले ने क्या किया है? किताब वाला कहता है, देखें तवज्जो, इसमें मुझे बताएं, एक हकीकत के लोग अफराद थे या बहुत सारी हकीकतों के व्यवहार में, जिन्स में? और इसमें एक हकीकत अफराद है। और ये क्या करता है? एक हकीकत के अफराद को जुदा करता है। कई हकीकतों पर मुश्तमिल, कई हकीकत के अफराद पर मुश्तमिल, एक हकीकत के अफराद पर मुश्तमिल और एक हकीकत के अफराद को जुदा करने वाला। मिसाल, हैवान में इंसान भी था, गधा भी था, घोड़ा भी, इन सब की हकीकतें जुदा हैं या नहीं है? इनकी हकीकतें जुदा है ना। ये नातिक वाला है, ये साहिल वाला है, ये नाहिक वाला है, जू ख्वार है। तो कई हकीकतों वाले अफराद के तर्जमा थे। तो जिस की तारीफ ये है कि ऐसा ही कुल्ली जो कई मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद पर बोली जाए। आप समझ आ गई ये बात? अब किताब की तारीफ आप समझ सकते हैं। जिस ऐसी कुल्ली जो मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद को जमा करती हो या बोली जाए उनके ऊपर। कुल्ली जो मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद पर बोली जाए। और नौ क्या है? एक हकीकत के अफराद पर बोली जाए। जैसे ये आपके सामने इंसान, गधा, घोड़ा, इनकी अपनी अपनी हकीकतें हैं जुदा। और फसल क्या है? जो एक ही हकीकत के अफराद को जुदा करे ना, नौ से नहीं, जिन्स से, नौ को जुदा करे। जैसे मैंने आपको उसूल लिखवाया। समझ गए बात को? समझ गए जी? अच्छा, ये आपने जिन्स, नौ, फसल पढ़ लिया। इसके बाद आगे आगे कुल्ली, अर्जी, खास, आम। ये तो बिल्कुल आसान से है। आज मुझे बताएं, हकीकत के अंदर, जात के अंदर होता है, बाहर से होता है? वारिस बाहर से होता है। इसकी मिसाल में क्या लिखूं? जो सिर्फ इंसानों के साथ खास हो और बाहर से जाहिर, कातिब वगैरह। इसकी मिसाल क्या लिखूं? माशी, जमीन पर चलने वाला। क्या जमीन पर सिर्फ इंसान ही चलते हैं, गधे भी चलते हैं? तो अर्ज़े आम है जी ना, हमारी उसूलों की किताब में नहीं हंसते। अच्छा, तो अब अगर हंसते भी हैं, लेकिन हमारे कवायद की रूह से आज तक उनका हंसना समझ है? हाँ, जिनको समझाया था सुलेमान अलैहिस्सलाम, उनको जिनको बोलियां समझाई थी, तो उनका मामला और था, वो मोजिज़ात थे। मोजिज़े से दलील पकड़ी जा सकती नहीं। तो ज़ाहिक अर्ज़ खास है,
मुताज्जिब अर्ज़े खास है, कातिब अर्ज़े खास है, लेकिन माशी काला गोरा होना अर्ज़े आम है। समझ गए बात को? और ये इंसान की हकीकत में दाखिल नहीं है। समझ गए? और ये जो अर्ज़े खास है इसके अंदर आपने हिदायतुन्नहव में 2 किस्में और भी पढ़ी हैं, शामिला गैर शामिला। अब वो आप मुझे खुद सुना दें, मैं नहीं दोहराता। शामिला का क्या मतलब होता है डॉक्टर साहब? तो सबको शामिल हो। और गैर शामिला किसी को शामिल हो किसी को मसलन उधर अंदर मैंने बिलकुआ बिलफेल की मिसाल दी थी। बिलकुआ का मतलब ये है कि सलाहियत है, इस्तेमाल हो या ना हो। बिलफेल का मतलब है सलाहियत इस्तेमाल हो रही है। मसलन इधर आप देखेंगे ज़ाहिक बिलकुवा, ज़ाहिक बिलकुवा यानी हंसने की ताकत सलाहियत, तो सब में है, शामिल है। और गैर शामिल में क्या आएगा? ज़ाहिक बिलफेल, क्या मतलब कुछ हंस रहे हैं कुछ नहीं हंस रहे। समझ गया बात को? ये किसकी किस्म बनती है? अर्ज़े खास की। अर्ज़े खास की इसकी भी बना सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ इसकी बना दी। समझ गए? अच्छा, अब इसको देखें। जाती की 3 किस्में हैं, जिन्स, नौ, फसल। जिन्स वो कुली जाती है जो ऐसी जुजियात पर बोली जाए कि उनकी जुजियात की हकीकतें अलग अलग हों। सही कहा है ना? जिन्स की हकीकतें जुदा जुदा होंगी ना। जैसे हैवान की इसकी जुजियात, इंसान बकर गनम की हकीकतें जुदा हैं, वो हकीकतें हमने लिखी हुई हैं सारी। नौ वो कुली जाती है जो ऐसी जुजियात पर बोली जाए कि उनकी जुजियात की हकीकत एक हो। जैसे इंसान कि ज़ैद और बकर की 9 है और उनकी हकीकत क्या है? एक है। फसल का माना काटना, वो कुली जाती है जो ऐसी जुजियात पर बोली जाए कि उनकी हकीकत तो एक हो। 9 में भी यही मसला है ना, लेकिन क्या फ़र्क है? और ये दूसरी हकीकतों से उस हकीकत को जुदा कर दे, काट दे, फसल है। जैसे इंसान का फसल क्या है? नातिक। ज़ैद अमर बकर पर बोला जाता है और इनकी हकीकत इंसान को दीगर हकीकतों से यानी बकर गनम से क्या कर देती है? जुदा। क्यों? उनकी अपनी हकीकत है, उनकी अपनी क्या है? उनकी अपनी हकीकतें और फसल हैं। अच्छा, इसी तरह जो है कुल्ली अर्जी की 2 किस्में हैं, अर्ज़ खास क्या कहते हैं? खासा और अर्ज़ आम। खासा वो कुल्ली अर्जी है जो एक हकीकत के अफराद के साथ खास हो। जैसे ज़ाहिक इंसान का खासा है और ज़ैद अमर बकर के जिन अफराद जिनकी हकीकत एक है उनके साथ खास है, सिर्फ इंसानों के साथ। इसी तरह मैंने क्या कहा? आलिम, कातिब, मुताज्जिब, ताज्जुब करने वाले सारे इसमें आएंगे। अच्छा, इसी तरह अर्ज़ आम। अर्ज़ आम वो कुल्ली है जो मुख्तलिफ अफराद की हकीकत पर सादिका है। जैसे माशी, पाँव से चलने वाला। अब इंसान बकर गनम सब जो है अर्ज़ आम में आते हैं। इंसान की हकीकत और है और बकर की हकीकत और है। अच्छा, क्या फ़र्क आया जी? अर्ज़ आम में मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद होते हैं। अर्ज़ आम में मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद होते हैं, मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद होते हैं। और अर्ज़ ख़ास में मखसूस एक, अर्ज़ आम में मुख्तलिफ हकीकतों के अफराद। माशी में इंसान, गधा वगैरह सब आ जाते हैं, सारी जुदा हकीकतें। फिर इसकी कितनी किस्में हमने बना दी? शामिला और गैर शामिला। तो ये अल्लाह के फजल से आप पहुंच जाए हैं जी सबक नंबर 10 तक। सबक नंबर 10 इस्तिलाह मा हुआ। इंशाअल्लाह हम आइंदा इस्तिलाह मा हुआ से चलेंगे। कुछ करियो।